हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पैरेलल क्लासेस में। आज हम प्रतिशत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे। जैसे लिखा हुआ है कि सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना थे। उसने 24% अंक प्राप्त कर लिए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात करना है। या फिर एक विद्यार्थी जिसने कुछ परसेंट अंक प्राप्त किए और पास होने से कुछ कम अंक प्राप्त किए, और दूसरे विद्यार्थी ने कुछ अंक प्राप्त किए जो कि पास होने से कुछ अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो देखिए, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा आपको 2% दिए रहेंगे। तो जैसे कि यहाँ क्वेश्चन का लिखा हुआ है कि सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त करे। पहला प्रतिशत कितना था 36, दूसरा परसेंट क्या दिया है 24। तो हर क्वेश्चन जो इस टाइप का क्वेश्चन होगा इसमें 2% इसमें दिए ही रहेंगे। तो 36% अंक प्राप्त करना थे, मतलब 36% में वो क्या हो जाता, पास हो जाता। भाई 36% में हो जाता वो पास, ठीक है ना। लेकिन उससे मिले कितने, 24%, मतलब कुछ परसेंट नंबर कम मिले हैं। तो कितने परसेंट कम नंबर मिले हैं हम देख लेंगे। यहाँ से कितना परसेंट नंबर कम मिले, 12% नंबर कम मिले हैं। लेकिन क्वेश्चन में और क्या बोला गया था, 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब देखिए, हमें परसेंट में तो पता चला गया कि 12% नंबर कम मिले हैं, और हमें ये भी पता है क्वेश्चन के अनुसार कि 9 अंक कम है। और अगर 9 अंक भी मिला दिए जाते तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। तो इसका मतलब ये है कि जो 12% की जो वैल्यू है वो कितने अंक के बराबर है, 9 अंक के बराबर है। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। पूर्णांक ज्ञात करना है मतलब 100% अंक की वैल्यू निकालना है। तो हम 12% से 100% बनाएंगे, तो 9 बटे कितना कर देंगे, 12, और गुणा कर देंगे आपका यहाँ पर 100 से, ठीक है ना। तो ये पूर्णांक हमारे आ जाएंगे। 3 से काट लेंगे, 3 तिया 9 और 3 को 12। 4 से 100 काटेंगे, कितनी बार में कटेगा भाई, 25 बार में। 25 का 3 में गुणा कर देंगे, कितना जाएगा भाई, 75। तो आपके उस परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, 75। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए तथा वह 45 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक बताइए। देखिए, 2 छात्र हैं, परीक्षा सेम है। एक 30% अंक लेके आता है और एक 42% अंक लेके आता है। अब एक चीज़ देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, इस टाइप क्वेश्चनों में 2% दिए रहेंगे। तो हमें क्या करना रहता है, उन प्रतिशत का क्या निकालेंगे, हम अंतर निकालेंगे। तो देखिए, 42 में से जब आप 30 घटा देंगे, 42% में से आप 30% को घटा देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा। अब क्या बोला है, तो पहले छात्र ने जो 30% अंक लेके आया है वो 45 नंबर कम लेके आया है, और दूसरा छात्र जो 42% नंबर लेके आ गया है वो 45 नंबर अधिक लेके आ गया है। तो जो नंबर होते हैं, जो अंक होते हैं, हम उन्हें जोड़ देते हैं। तो 45 और 45 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90। हमेशा हमें क्या करना है, प्रतिशतों को घटाना है और अंकों को जोड़ना है। तो 12% की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 90 के बराबर हो गई। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, पूर्णांक निकाल लेंगे। पूर्णांक क्या है आपका, 100% होगा, ठीक है ना। 100% होगा तो 90 से ये क्या बदल जाएगा, 90 बटे हम कितना कर देंगे, 12, और गुणा कर देंगे 100 का, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें 100% पूर्णांक मिल जाएंगे। फिर वही हम 3 से काट लेंगे, 3 से 30 बार में 90 कट जाएगा, और 3 से 4 बार में 12 कट जाएगा। 4 से हम 100 काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। 25 दिया कितने हुए आपके, 75। मतलब 750 नंबर इस परीक्षा में पूर्णांक हैं, ठीक है ना। अब उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक बताना थे। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से, या तो आप पहले 30% निकाल लो और उसमें 45 नंबर जोड़ दो। क्यों जोड़ेंगे 45, क्योंकि 45 अंक कम रह गए थे यहाँ पर। या फिर आप 42% निकाल लो और 45 घटा दो, क्योंकि इस कंडीशन में क्या हुआ था, 45 अंक ज़्यादा मिले थे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 750 का 30% निकाल लेंगे। तो 30% निकालेंगे, 750 गुणा 30/100 कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। 25 30 5 15 5 हासिल लाई 1, 30 7 21 और 1 कितना होगा, 22। मतलब ये 222 अंक हैं 30% की वैल्यू। लेकिन क्या हुआ था, 30% लाने के बाद भी तो फेल ही हुआ था, और कितने अंक कम रह गए थे, 45। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना, 45 जोड़ देना है। तो बस 45 जोड़ दीजिए। 5 और 5 10 की 0, 6 और 2 4 2 6 और 1 7, और 270। मतलब उससे 270 नंबर लेके आना पड़ेंगे, तब जाके वो विद्यार्थी क्या होगा, इस परीक्षा में पास होगा। पूर्णांक यहाँ पे आपके कितने हैं, 750 हैं, और आपके पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं भाई, 270 हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए,
अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है ना, 30% नंबर लेके आया बेचारा और 108 अंकों से फेल हो गया। दूसरा परीक्षार्थी जो है ना 52% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने से 24 अंक ज़्यादा है। भाई इसने 52% अंक लेके आया और 24 अंक ज़्यादा है। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? तो एक चीज़ देखिए, पहले तो हम यहाँ पे निकालेंगे पूर्णांक। पहले पूर्णांक निकालेंगे और पूर्णांक निकालने के लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया क्या करना है कि प्रतिशतों को माइनस करना है, अंतर निकालना है। 30% और 52% में कितने परसेंट का अंतर है भाई? 22% का अंतर है। तो ये 22% का अंतर हो गया। अब यहाँ पे अंकों का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 108 में आप क्या कर देंगे, 24 जोड़ देंगे। 108 में जब आप 24 जोड़ देंगे तो 22% की आपको वैल्यू मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी, 132। ठीक है ना, 22% की वैल्यू मिल गई 132। तो आपको करना रहता है पूर्णांक निकालने के लिए पहले तो 100% की वैल्यू चाहिए। 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अब 132 में 22 से भाग कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। अब 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और 2 छिंग 12। तो कुल अंक कितने आए भाई? पूर्णांक 600। मतलब उस परीक्षा के पूर्णांक आ गए आपके 600। अब हमें ये देखना है, हमें क्या बताना है यहाँ पर कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो हमें प्रतिशत में आंसर निकालना है। तो देखें ध्यान से, या तो एक तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, 600 का 30% निकालेंगे और इसमें 108 जोड़ेंगे, या फिर आप एक काम करेंगे, आप ये देखेंगे कि ये 600 जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में करा था कि हमने पहले 750 का क्या निकाला था, 30% निकाला और उसमें 45 जोड़ा था। इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा अलग करेंगे। हम क्या कर देखेंगे कि ये 108 जो है वो 600 का कितना परसेंट है ये निकाल लेंगे। तो हम देखते हैं कि 108 600 का कितना प्रतिशत है। ठीक है ना, परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है ना, 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे, 6 से काट लो, 6 एकम 6, 6 8 है 48, 18%। मतलब 108 जो नंबर है ना वो कितने परसेंट है, 18% है। और 30% तो वो लेके आ चुका था और 108 मतलब 18% और लेके आता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो दोनों परसेंट को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 48%। मतलब पास होने के लिए उसे कितने प्रतिशत अंक लाना पड़ेंगे, कम से कम 48% नंबर लेके आना पड़ेंगे। ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। क्या लिखा हुआ है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना था। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्ण अंक आपको बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें 2% नहीं दिए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या पता है कि 40% पास होने के लिए उसे अंक चाहिए थे। 40% अंक चाहिए थे, परसेंट में कितने, 40% चाहिए थे। और देखिए वो कितने लेके आया, 178 नंबर लेके आया और 22 नंबर से फेल हो गया। तो अगर मैं इसमें 22 जोड़ दूं तो ये जो टोटल नंबर होंगे वो कितने परसेंट के बराबर हो जाएंगे, 40% के बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भाई, देखिए 40% तो चाहिए था पास होने के लिए, 178 लेके आया, वो 22 कम पड़ गए तो 22 जोड़ दिए ना, 22 जोड़ दिए तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और पास हो जाएगा और पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए थे, 40%। मतलब ये जो टोटल वैल्यू बनेगी वो कितने परसेंट की बनेगी, 40% की बनेगी। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि 40% की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, 200 अंक आ गई है। तो आपको क्या करना है, 100% की वैल्यू बनाना है। तो 100% बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसी 200 में 40 से भाग लगा देंगे और गुणा कर देंगे 100 से। देखिए 0 से 0, 4 पंजे 20, 5 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 500। मतलब इस परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, 500 हैं। देखिए दोस्तों यहाँ हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, आगे हम और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। मैं आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसी तरीके से आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।